हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम पढ़ाएंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेनेटिक्स। देखिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब स्टार्ट हो रहा है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स अगर आपको समझनी है तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे, अदरवाइज जेनेटिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली। और एक बात कि जेनेटिक्स को हम बहुत डीप पढ़ाएंगे ताकि आप एम्स के लेवल के क्वेश्चंस भी आसानी से कर सकें, ओके। और जेनेटिक्स बहुत स्कोरिंग भी है, इसलिए इसे आपको अच्छे से समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेनेटिक्स। यहाँ सबसे पहले हम आपको बताएंगे एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर, एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर एंड कैरेक्टर। आपको ये दोनों टर्म बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए, क्योंकि जब जेनेटिक्स की क्रॉस की बात करते हैं, कहीं एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर की बात आती है, कहीं कैरेक्टर की बात आती है, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कैरेक्टर है, क्या एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर है। तो चलिए समझिए इस चीज को। देखिए, होमोलोगस कॉन्सेप्ट का, होमोलोगस क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं एक अलग से वीडियो में, ठीक है। अब बात करते हैं एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर की और कैरेक्टर की। अगर हम बात करें कि हाइट, ठीक है, किसी पर्सन की, क्योंकि हम यहाँ पी प्लांट के बारे में बात कर रहे थे पूरी जेनेटिक्स में, इसलिए यहाँ पी प्लांट के बारे में ही बात कर रहे हैं, या किसी भी पर्सन की आप हाइट लगा लीजिए। अगर हम हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कैरेक्टर होता है। हाइट क्या होता है? कैरेक्टर होता है। तो इसको हम बोलेंगे कैरेक्टर, ओके। अब देखिए, हाइट की कई सारी फॉर्म्स हो सकती हैं। हाइट में टॉल भी हाइट में ही आता है, ड्वार्फ भी हाइट में ही आता है। तो ये जो टॉल एंड ड्वार्फ, इसकी जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, जैसे कि टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है। टॉल मतलब लंबा। अगर हम हाइट के बारे में बात करें तो कोई पेड़ लंबा भी हो सकता है और कोई पेड़ बौना भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि टॉल भी हो सकता है और ड्वार्फ भी हो सकता है, बट दोनों की लंबाई को बोलेंगे तो हम हाइट ही। समझ में आ रहा है आपको? तो हाइट की ये जो दो फॉर्म्स होती हैं, दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ, इनको हम बोलते हैं एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर। क्या बोलते हैं इसे हम? एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर। ऐसे इसको भी हम एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर बोलेंगे, एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर। तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज कैरेक्टर एंड व्हाट इज एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर। चलिए एक और एग्जांपल से इसे हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर हम कलर के बारे में बात करें, अब कलर किसी भी चीज का हो सकता है, हेयर कलर भी हो सकता है, सीड कलर भी हो सकता है, किसी भी चीज का, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कलर की, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा के कलर, ओके, अब आप इसे पहचानेंगे कि कैरेक्टर कौन सा? एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर है। मैं सिर्फ लिख रही हूँ यहाँ पर कलर एंड एलिलोमॉर्फिक एंड इसके फॉर्म्स, ओके। तो ये हमने कलर लिखा और इसकी हम दो फॉर्म्स लिख रहे हैं, ठीक है। एक हम लिख देते हैं यहाँ पर ब्लैक, ओके, और एक फॉर्म हम यहाँ पे लिख देते हैं इसकी व्हाइट, ठीक है। कोई भी कलर, ब्लैक और व्हाइट, दो फॉर्म्स हमने इसकी ले ली। अब इसमें कैरेक्टर कौन सा हुआ? कैरेक्टर हुआ बेटा कलर। कैरेक्टर क्या हुआ? कलर, कि इसका कलर ये है, ठीक है। ये हो गया हमारा कैरेक्टर। अब इसकी दो फॉर्म्स हो गई, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? ब्लैक और व्हाइट को एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर, और इसको भी हम यही बोलेंगे एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर। तो आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज कैरेक्टर एंड व्हाट इज एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर की जो दो फॉर्म्स होती हैं, जो दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, उनको हम एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर कहते हैं। समझ में आ गया आपको? तो चलिए, इसमें मैंने ये कैरेक्टर एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर समझा रही हूँ, तो इसी में आपको जीन और एलील का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए जीन और एलील क्या होती है। देखिए, ये हमने आपको बनाया होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसके बारे में हम बता चुके हैं।
दूसरी ट्यूब है, ठीक है। तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम हमने यहाँ बना दिया, ठीक है। ये हमने एक पेयर बना दिया, 1 पेयर, ओके। अब सपोज दैट बेटा कि हाइट की जीन यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, ये भी हाइट की जीन है, ठीक है। और क्योंकि हम डिप्लॉयड है ना, तो हमारे अंदर पेयर होगा, तो दूसरे वाले क्रोमोसोम के पास भी उसी पोजीशन पर हाइट की जीन होगी, ओके। दूसरे वाले क्रोमोसोम के पास भी उसी पोजीशन पर हाइट की जीन होगी, बिकॉज वी आर ट्रिप्लॉइड। अगर हम ट्रिप्लॉइड होते तो तीसरा क्रोमोसोम और मुझे यहाँ बनाना पड़ता, ठीक है। हम हैप्लॉइड होते तो एक से ही काम चल जाता। अब क्योंकि हम डिप्लॉइड है, इसलिए दूसरे वाले क्रोमोसोम पर भी इसी पोजीशन पर हाइट की जीन मिलेगी, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक कैरेक्टर की 2 जीन होती हैं, ओके। इतनी चीज क्लियर है। अब जब ये इसको भी हम हाइट की जीन ही कहेंगे और इसको भी हम हाइट की जीन ही कहेंगे, लेकिन क्योंकि बेटा ये एक ही कैरेक्टर की 2 जीन है ना, कैरेक्टर तो सेम है ना, कैरेक्टर तो सेम है ना, हाइट इसी की तो 2 जीन है ये, तो इनको हम जीन ना बोलकर एलील्स बोल सकते हैं। जीन बोलना गलत नहीं होगा, जीन बोलिए, बट क्योंकि हम जेनेटिक्स में कई सारे न्यूमेरिकल्स करते हैं, कई सारे क्रॉसेस करवाते हैं, तो एलील्स जब हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्लियर हो जाता है कि हम एक ही कैरेक्टर की 2 जीन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इनको हाइट की हम इसको जीन ना बोल के बेटा क्या बोलेंगे, एलील। क्या बोलेंगे, एलील। फिर से बता रही हूँ, जीन बोलना भी गलत नहीं है, लेकिन समझने के लिए, आगे क्रॉसेस समझने के लिए हम इसको एलील बोलते हैं। तो एलील क्या होती है, एक ही कैरेक्टर की जो 2 जीन्स होती हैं उनको हम एलील्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जो एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर को शो करती है उसे हम एलील्स बोलते हैं। अब देखिए, जैसे कि अगर हम यहाँ पर हाइट की बात कर रहे हैं, अब ये हाइट में इसकी 2 फॉर्म बताई थी अभी हमने, टॉल एंड ड्वार्फ। यानी कि ये टॉल भी हो सकती है और ड्वार्फ वाली भी हो सकती है। अगर ये टॉल वाली है तो हम बोलेंगे टॉल वाली एलील, ठीक है। और अगर ये ड्वार्फ वाली है तो इसको हम बोलेंगे ड्वार्फ वाली एलील। ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है, टॉल भी एंड ड्वार्फ भी। तो आपको जीन और एलील का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको कैरेक्टर एंड एलिलोमॉर्फिक कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, ओके। मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। बहुत जेनेटिक्स में थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा कि क्रॉस बहुत कराते हैं। क्रॉस क्या होता है, 2 प्लांट को लिया और मिक्सी में पीस दिया, है? इसको क्रॉस बोलते हैं? नहीं। क्रॉस क्या होता है, क्रॉस में क्या करते हैं, हम 2 प्लांट्स के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं क्या क्या रिजल्ट आते हैं। तो क्रॉस इसको बोलते हैं, ओके। चलिए, ये समझ में आ गया आपको। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ये मैंने यहाँ पर एक प्लांट बनाया, ओके। इस प्लांट में यहाँ हमने ये लीफ बनाई, ठीक है, यहाँ हमने एक फ्लावर बनाया, यहाँ हमने सीड बनाया, यहाँ हमने फ्रूट्स बनाए, ठीक है। इस तरह से हमने इसके कई सारी चीज बनाई, ठीक है। अच्छा, इस सीड की शेप भी हो सकती है कैरेक्टर में, है ना। इस सीड का कलर भी हो सकता है कैरेक्टर में, ओके। शेप की सीड की शेप भी हो सकती है, कलर भी हो सकता है, ओके। और क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, इस प्लांट की हाइट हो सकती है कैरेक्टर में, ओके। इस फ्लावर का कलर हो सकता है, समझ में आ रहा है। कितने सारे कुछ कैरेक्टर्स आपको इसमें बताए हैं। तो देखिए कितने कैरेक्टर्स हो गए, सीड की शेप 1 कैरेक्टर, सीड का कलर 2 कैरेक्टर, इस फ्लावर का कलर 3रा कैरेक्टर, इस प्लांट की हाइट 4था कैरेक्टर, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स इसमें हो सकते हैं। अब बेटा बात करते हैं कि क्या हम इन सारे जो हम क्रॉस कराएंगे तो हम इन सारे कैरेक्टर को एक साथ कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है। हम कराते पहले एक कैरेक्टर को एक बार में कंसीडर करेंगे।
एक बार में एक कैरेक्टर। तो जब हम एक बार में क्रॉस कराते हैं, जब हम एक बार में एक ही कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं, कैरेक्टर बहुत सारे हैं उसमें, ये मत समझना कि मैडम एक को कर रही है तो एक ही कैरेक्टर है, कैरेक्टर उसमें बहुत सारे हैं, लेकिन हम जब एक बार में एक ही कैरेक्टर को अपने दिमाग में रख रहे हैं, एक ही कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि हम केवल और केवल हाइट को लेके चल रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं कि उसकी शेप क्या है, उसका कलर क्या है, फ्लावर का कलर क्या है, हमें कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों से, हमें सिर्फ मतलब है उसकी हाइट से। हम इसकी केवल और केवल एक बार में एक कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं और वो है हाइट। अब वो टॉल भी हो सकती है और ड्वार्फ भी हो सकती है, हम इन दोनों को ही लेंगे क्योंकि हम हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाइट में ही दोनों आती है। तो इस टाइप के क्रॉस जहां हम एक बार में एक ही कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, एक ही कैरेक्टर को अपने दिमाग में रख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। समझ में आ गया? वेरी इजी। देखिए मोनो का मतलब ही होता है सिंगल। मोनो का क्या मतलब होता है? सिंगल। कि जब एक बार में एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है, इस टाइप के क्रॉसेस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं। तो जब भी आप कभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो वहां आप एक ही कैरेक्टर लेंगे, चाहे आप हाइट लीजिए, चाहे आप किसी फ्लावर का कलर लीजिए, चाहे किसी फ्लावर की सीड की शेप लीजिए या किसी सीड का कलर लीजिए, बट कैरेक्टर एक ही होना चाहिए। ओके, चलिए अब अगर हम बात करें कि चलिए हम एक बार में दो कैरेक्टर्स को देखते हैं कि जब हम क्रॉस कराते हैं तो दो कैरेक्टर्स में क्या क्या चेंज आता है। तो सपोज दैट हमने हाइट भी ले ली, ठीक है, और हमने यहाँ की सीड की शेप भी ले ली। पहला कैरेक्टर ये, ठीक है, और दूसरा कैरेक्टर ये, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर हमने ये ले लिया और दूसरा हमने ये ले लिया। और जब हम जितने भी क्रॉसेस कराएंगे इसके बीच में, उसके दो के बीच में, फिर उनके जो बच्चे आएंगे उसके बीच में, फिर उनके जो बच्चे आएंगे उसके बीच में, तो हम जितने भी जो क्रॉसेस कराएंगे सारे क्रॉसेस में हम इन दो कैरेक्टर को ही अपने दिमाग में रखेंगे, बाकी कैरेक्टर से हमें कोई मतलब नहीं। तो जब दो कैरेक्टर, एक बार में दो कैरेक्टर को कंसिडर किया जाता है, इस टाइप के क्रॉसेस को हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई मतलब होता है बेटा, डाई मतलब टू। ओके, तो इस तरह से समझ में आ गया आपको। चलिए अब बात करते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की, जब एक बार में तीन कैरेक्टर को हम अपने दिमाग में रखते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमने ये ले लिया, दूसरा हमने ये ले लिया, तीसरा कैरेक्टर हमने ये ले लिया, ठीक है। तो जब एक बार में हम तीन कैरेक्टर अपने दिमाग में रखते हैं तो दिस इज कॉल्ड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो आपको समझ में आ गया, वेरी इजी, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। अब ये क्या चीज है? तो देखिए समझिए इसे। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे देख रहे हैं, मेरे फेस पे बहुत स्माइल है, ठीक है, पर हो सकता है मैं अंदर से खुश भी हो सकती हूँ और बहुत गुस्से में भी हो सकती हूँ। बाहर से मैं दिखा रही हूँ कि हाँ मेरे फेस पे बहुत स्माइल है, ठीक है, लेकिन अंदर से मैं गुस्से में भी हो सकती हूँ और बहुत खुश भी हो सकती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बाहर से। सबसे पहले बात करते हैं बाहर से। तो बाहर से जो दिखता है वो होता है बेटा फिनोटाइप। ओके, और जो अंदर से होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। तो बेटा मैंने अभी तो आपको बस रफ लैंग्वेज में बताया है, अब आ जाओ जरा साइंटिफिक लैंग्वेज पर कि फिनोटाइप क्या होता है। देखिए हमने यहाँ पर एक प्लांट बनाया, फॉर एग्जाम्पल हमने पी प्लांट बनाया, ठीक है, बड़ा लंबा सा प्लांट हमें दिख रहा है ये, और ये हमें कैसा दिख रहा है? टॉल। कैसा दिख रहा है? टॉल। देख के ही आपको बता दोगे कि हाँ भाई ये प्लांट लंबा है, टॉल है। तो ये टॉल क्या हुआ? अभी क्या बताया मैंने, जो बाहर से दिखता है वो हो गया फिनोटाइप। तो ये टॉल कैसा हुआ? ये टॉल हो गया इसका फिनोटाइप। ओके, अब बात करते हैं अंदर से। अंदर से ये प्लांट के पास टॉल वाली जीन भी हो सकती है, ड्वार्फ वाली जीन भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो ये प्लांट के पास टॉल वाली जीन भी हो सकती है, ओके। और एक मतलब इसका जो जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन है अंदर से वो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। स्मॉल टी मैंने ड्वार्फ के लिए रखा है,
किसके लिए रखा है? ड्वार्फ के लिए। और कैपिटल टी रखा है मैंने टॉल के लिए, ठीक है। कैपिटल टी फॉर टॉल एंड स्मॉल टी फॉर ड्वार्फ। तो ये जो प्लांट आपको बाहर से जो लंबा दिख रहा है, उसके पास अंदर ड्वार्फ वाली जीन भी हो सकती है, ठीक है। अब ये पता कैसे चलेगा? ये हमें दिखेगी तो है नहीं, क्योंकि देखने में तो हमें सिर्फ प्लांट दिखता है, अंदर का देखने के लिए क्रॉस कराना पड़ता है। तो खैर वो क्रॉस हम बाद में कराएंगे, बट इतना याद लीजिए कि अंदर से जो होता है वो उसका जीनोटाइप होता है। क्या होता है? जीनोटाइप। तो अंदर से उसकी जीन्स कैसी है, ठीक है। कैपिटल टी यानी कि केवल टॉल वाली जीन है, या कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फ वाली जीन भी साथ में है। दोनों में से कोई भी अंदर से ऐसा हो ये प्लांट, या ऐसा होगा ये बाहर से टॉल ही, ठीक है। तो चलिए आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप समझ में आ गया। फिनोटाइप क्या है? आउटकम। फिनोटाइप क्या है? आउटकम, के बाहर से वो चीज कैसी दिख रही है। एंड जीनोटाइप क्या है? अंदर से, ठीक है। जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन उस प्लांट का क्या है? जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए आप इसे, आउटकम। ओके, ये तो हो गया इसका फिनोटाइप, आउटकम ऑफ इनहेरिटेंस। और जीनोटाइप क्या हो जाएगा इसका? जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ प्लांट। ओके, तो चलिए फिनोटाइप और जीनोटाइप भी आपका क्लियर हो गया। अब हम आपको बताएंगे होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो फटाफट से बताते हैं हम होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। लास्ट है, ओके। उसके बाद क्रॉसेस स्टार्ट करेंगे हम। होमोजाइगस, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। क्या चीज है भाई ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस? होमो का मतलब होता है सेम, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। ओके, अगर किसी प्लांट का जीनोटाइप इस टाइप का है यानी कि टीटी, या इस टाइप का है यानी कि स्मॉल टी यानी कि एक कैरेक्टर की दोनों एलील। अब देखिए मैं एलील वर्ड यूज कर रही हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है? बात वही है, जीन ही है, बट मैं एलील वर्ड यूज कर रही हूँ। एक कैरेक्टर की दोनों एलील, यहाँ पे बात हो रही है हाइट की, ठीक है। अगर एक कैरेक्टर की दोनों एलील एक जैसी है तो वो होता है होमोजाइगस। ओके, इसमें देखो एक एलील ये है, एक एलील ये है, यानी कि बोथ द एलील्स कैसी है? सेम। ओके, और यहाँ इसमें भी सेम, बोथ द एलील्स सेम, तो इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं हेटेरोजाइगस की, कि हेटेरोजाइगस क्या होता है। तो आपको पता हो कि एक ये वाला जीनोटाइप भी था ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि एक कैरेक्टर की, देखिए हाइट के बारे में बात हो रही है, बस केवल और केवल हाइट के बारे में, ठीक है। एक कैरेक्टर की, केवल एक कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इसकी दोनों एलील अलग अलग होती हैं। एक है हमारे पास कैपिटल टी यानी कि टॉल वाली, और एक है हमारे पास स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फ वाली। तो अगर किसी पर्सन में एक कैरेक्टर की दोनों एलील अलग अलग होती हैं तो इसको हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस प्लांट। क्या बोलते हैं? हेटेरोजाइगस प्लांट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? बोथ द एलील्स आर डिफरेंट। ओके, बोथ द एलील्स आर डिफरेंट। ये हो गया हमारा हेटेरोजाइगस प्लांट। आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर कर चुके हैं। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हमने आज कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस डिटेल में। ओके, आई थिंक आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।